हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजेश सर ऑफिशियल दरभंगा। आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 44 जिसमें हम फ्रॉम, टू, टिल, फॉर और सिंस जैसे प्रेपोजिशंस का यूज करना सीखेंगे। इस वीडियो में हम केपी ठाकुर जी के इंग्लिश बुक अ प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन के कुछ एग्जांपल्स समझेंगे। उसके बाद देयर आफ्टर हम लोग जो उसका एक्सरसाइज को बनाएंगे। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल है कि मैं कल 8 से 9 बजे तक यहाँ था। तो आई वॉज हियर फ्रॉम 8 to 9 यस्टरडे, यानी से और तक के ट्रांसलेशन अगर करना है, उसका अनुवाद करना है, तो उसके लिए हम लोग फ्रॉम और टू का यूज करते हैं। और अगर इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें जो है जब वर्क जो है स्टार्ट होने लगता है तो शुरुआत में हम फ्रॉम यूज करते हैं, और काम जब खत्म हो जाता है तो उसके लिए टू यूज करते हैं। तो फ्रॉम और टू यहाँ पे हमने यूज किया। सेम एग्जांपल यहाँ भी है, 10 से 11 बजे तक मैंने उनसे बात की। तो इसको इस तरह से हम बता सकते हैं कि आई टॉक्ड टू हिम फ्रॉम 10 फ्रॉम 10 to 11। नेक्स्ट है, तुम आज यहाँ 4 बजे तक ठहरोगे। तो यू विल स्टे हियर टिल 4 o'clock। जब भी हमें तक का इंग्लिश करना होता है तो तक के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टिल। तो यू विल स्टे हियर टिल 4 o'clock। मैं 8 बजे तक, यहाँ लिखा है तक, ये भी सेम एग्जांपल है। तो मैं 8 बजे तक तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। तो आई शैल वेट फॉर यू टिल 8 o'clock। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप, टिल यूज किए हमने। मैं प्रतिदिन 1 घंटा खेलता हूँ। तो यहाँ समय को बताया गया, तो इसके लिए अभी समय कैसा है, ये निश्चित नहीं है, तो क्लियर मेंशन नहीं रहता है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज करते हैं। तो मैं प्रतिदिन 1 घंटा खेलता हूं, तो आई प्ले फॉर एन आवर एवरी डे। ये लड़के 2 घंटे दौड़ेंगे, तो दिस बॉय विल रन फॉर 2 hours। 2 घंटे के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्या यूज करा है हमने, फॉर। तुम कब से यहाँ हो, तो सिंस वेन, यहाँ पे सिंस वेन हैव यू बीन हियर। सिंस यहाँ कब से के लिए हमने यूज करा है क्या, सिंस। सिंस वेन, ये WH वर्ड यूज के साथ यूज करे हैं। WH वर्ड वेन हो गया यहाँ पे WH वर्ड। तो सिंस वेन हैव यू बीन हियर, तुम कब से यहाँ हो। आप कब से यहाँ पढ़ रहे हैं, तो सिंस वेन हैव यू बीन रीडिंग। तो देख सकते हैं यहाँ पे टिल माने जब तक के सेंस में हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं, या तब तक के लिए। एक सप्ताह का अंग्रेजी अनुवाद होगा फॉर अ वीक। क्या होता है, फॉर अ वीक। सिंस वेन माने होता है इंग्लिश में कब से, और इससे हम लोग क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि सब्जेक्ट जो है डिसाइड करता है कि हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करना है कहाँ पे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो हैज बीन यूज करते हैं, प्लूरल होता है तो वहां पे हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तब वाक्य की आई को छोड़ करके, आई तो सिंगुलर होने के बावजूद भी आई के साथ हम आई हैव यूज करते हैं। तब वाक्य की यानी कि जो स्ट्रक्चर सेंटेंस बनेगा, उसका जो बनावट होगा वो इस तरह से होगा, सिंस वेन हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद बीन। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिंस वेन हैव यू बीन हियर देयर, तुम वहां कब से थे, कब से यहाँ पे हो, तब सिंस वेन हैव यू बीन हियर। अब यहाँ पे एक्सरसाइज है, आप जो है चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से पहले बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब बढ़ते हम एक्सरसाइज की ओर। तो ये रहा आपका सॉल्व एक्सरसाइज। मैं क्या लिखा है, मैं 7 से 8 बजे तक पढ़ रहा था। आई वॉज स्टडिंग फॉर फ्रॉम 7 to 8 o'clock। यहाँ देख सकते हैं आप लोग तक का यूज, यहाँ पे तक के लिए हम लोग क्या यूज किए यहाँ पे,
तक और से एक साथ रहता है तो उसके लिए हम लोग फ्रॉम और यहाँ पे टू यानी तक के सेंस में यूज करा है। तो आई वॉज स्टडिंग फ्रॉम 7 to 8 o'clock। नेक्स्ट आप देख सकते हो वे 5 से 6 बजे तक यहाँ थे, तो दे वर हियर फ्रॉम 5 to 6 o'clock। 5 to 6 o'clock यानी कि यहाँ से और तक के सेंस के लिए हमने यूज किया। मैं 10 से 12 बजे तक 10 से मैं 10 से 12 बजे तक अपना सबक यानी कि होमवर्क बनाऊंगा। तो आई डू माई लेसन या होमवर्क फ्रॉम 10 to 12 o'clock। कल तुम 7 बजे तक नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे, तो यू वर डांसिंग। यहाँ देखिए टिल का यूज हमने करा है, क्यों? तक के सेंस में यूज करा है। तो तुम कल 7 बजे तक नाच रहे, तो यू वर डांसिंग टिल 7 o'clock yesterday। मेरा भाई कल 2 बजे तक यहाँ ठहरेगा, तो माई ब्रदर विल स्टे हियर टिल 2 o'clock tomorrow। मैं यहाँ 3 दिनों से हूँ, तो आई हैव बीन हियर फॉर 3 days। 4 days रहेगा तो आप बोलोगे 4 days 5 days, इस सब में फॉर यूज करना है। तो आई हैव बीन हियर फॉर 3 days। मेरे पिताजी 1 घंटा टहले, मतलब कि घूमा या जॉगिंग करा, तो माई फादर वॉक फॉर एन आवर। तुम्हारे शिक्षक तुम्हें 2 घंटे विज्ञान पढ़ाएंगे यानी साइंस पढ़ाएंगे। तो योर टीचर विल टीच यू साइंस फॉर 2 आवर्स। योर टीचर विल टीच यू साइंस फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे हमने क्या यूज करा है? फॉर। किस सेंस में यूज किया है? तो समय के जो है सेंस में हमने यहाँ पे फॉर यूज करा है। हम लोग घर पर 1 महीना रहे, तो वी स्टेड एट होम फॉर अ मंथ। मतलब फॉर यहाँ यूज किए हैं, देखिए किसके लिए? यहाँ भी समय है ना, यहाँ भी 1 महीना है, देख सकते हैं आप। आप कब से शिक्षक है? तो सिंस व्हेन हैव यू बीन अ टीचर। अगर यहीं पे लिखा रहता कि आप कब से स्टूडेंट है, तो सिंस व्हेन हैव यू बीन अ स्टूडेंट। आप कब से जो है इस घर का मालिक है? सिंस व्हेन हैव यू बीन द ओनर ऑफ दिस हाउस। ऐसा करके आप बना सकते हो। और ये स्पोकन सेंटेंस है, आपको इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो आप अच्छे से इंग्लिश भी बोल सकते हो। वह कब से खेल रहा है? सिंस व्हेन हैज ही बीन प्लेइंग। लेकिन लड़की होती रही है अगर लिखा रहता तो क्या बनाते? तो सिंस व्हेन हैज सी बीन प्लेइंग। आप कब से अंग्रेजी सीख रहे हैं? सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। लेकिन कोई आपसे पूछ दे कि आप कब से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? कि आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months या फॉर 3 months। लेकिन कहना है कि मैं जनवरी से इंग्लिश सीख रहा हूं, तो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। नेक्स्ट है वह सोमवार से भूगोल पढ़ रहा है। He had been reading geography since Monday। since मैंने इसलिए यूज किया यहाँ पे से के सेंस में, क्योंकि यहाँ सोमवार से है। मंगलवार से, सोमवार से या जनवरी फरवरी अगर लिखा रहता है तो वहां पे हम सिंस यूज करते हैं। लेकिन वहां पे अगर यहाँ लिखा रहता है कि मैं 2 दिनों से 4 दिनों से, फिर वहां पे फॉर यूज करते, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम ये नहीं बता रहा। तुम कब से धूमपान नहीं होगा, धूम्रपान कर रहे हो, तो यहाँ होगा सिंस व्हेन हैव यू बीन स्मोकिंग। मतलब आप कब से सिगरेट बीड़ी गुटखा पान मसाला का सेवन कर रहे हैं, तो वही हुआ सिंस व्हेन हैव यू बीन स्मोकिंग। डॉक्टर मुकुल लगभग 3 वर्षों से विदेश में है, तो डॉक्टर मुकुल हैज बीन इन अ फॉरेन कंट्री फॉर अबाउट 3 years। यहाँ पे फॉर क्यों यूज हुआ है? क्योंकि 3 वर्षों से। लेकिन यहीं पे लिखा रहता कि 2020 से है, तो डॉक्टर मुकुल हैज बीन इन अ फॉरेन कंट्री सिंस 2020। ऐसा वो होता, सिंस लगता। लेकिन यहाँ 3 वर्ष, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बताया जा रहा है समय,
इसलिए समय अगर एग्जैक्ट नहीं हो, पता नहीं चले कि एग्जैक्टली वो कब से रह रहा है, तो उस टाइम पे हमें फॉर यूज करना है से के सेंस में। देखिए यहाँ पे कुछ टिप्स दिया गया है। फ्रॉम टू किसी काम की शुरुआत और अंत बताने के लिए फ्रॉम और टू एक साथ यूज होगा। टिल तक के सेंस में यूज होता है, जो कि आपने अभी एग्जांपल में देखा ही है, एक्सरसाइज में भी देखे हैं। किसी समय या घटना में तक के सेंस में यूज करते हैं। फॉर किसी अवधि यानी ड्यूरेशन या यूं कहो तो समय के लिए यूज करते हैं फॉर। सिंस किसी शुरुआत के समय से अब तक के लिए यूज होता है। या टाइम एकदम स्पेसिफिक हो, पॉइंट ऑफ टाइम हो, एग्जैक्ट हो कि यही टाइम पे काम शुरू हुआ, तो उस टाइम पे भी हम सिंस यूज करते हैं, जो कि से के सेंस में फॉर और सिंस दोनों यूज करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अगर कोई क्वेरी हो तो हमें जो है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।